हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 7 अगस्त यहाँ पे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। कल यहाँ पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन के आसपास खड़ा है। यहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो काफ़ी अच्छा फ्री फॉल आ सकता है। तो उसके पीछे का लॉजिक और कौन से लेवल के ऊपर ट्रेड करेंगे और किस तरह ट्रेड करेंगे इन डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एनालिसिस वीडियो। शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ यहाँ पे क्या प्लानिंग किया था, मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया है। देखिए, हमने यहाँ पे 2-3 सिनेरियोज देखे थे। जब मार्केट फ्लैट खुले, हल्का हल्का गैप अप, हल्का हल्का गैप डाउन, तो काफ़ी इजी सिनेरियो था। बहुत बड़ा गैप डाउन खुला या फिर बहुत बड़ा गैप अप खुला, तो वो भी सिनेरियो हमने कवर किए थे। और हमने ये भी देखा था कि इतना फॉल किया था, अगर मार्केट ऐसा रॉकेट की तरह ऊपर तो नहीं जाएगा। तो कोई केस में अगर मार्केट ऊपर भी आता है या फिर गैप अप भी खुलता है तो हम यहाँ पे सेलिंग का व्यू ही रखेंगे। ठीक है, एंड काफ़ी क्लियर था। मॉर्निंग में ही मैंने पुट के यहाँ पे एक ट्रेड रखा एंड काफ़ी अच्छे उसमें एक शार्प 20-30 पॉइंट मिला, रिट्रेसमेंट हुआ, लेकिन री एंट्री पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा बड़ा प्रॉफिट सेलिंग की तरफ मिला। जब मार्केट गिर रहा था, मार्केट जब एग्जैक्टली यहाँ पे आया था, बॉटम पे ही मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि जो लोग यहाँ पे पुट में ट्रेड लेके बैठे हैं, दिस इज द पॉइंट मार्केट जहाँ से कभी भी रिवर्स कर सकता है। तो एक बेसिकली आपके लिए सिग्नल था कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दो या फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिवली वहाँ पे ट्रेल करो। तो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से 200 से 300 पॉइंट का यहाँ पे रिवर्सल दिखाया एंड रफली 300 पॉइंट्स। एंड निफ्टी ने मेरे ख्याल से 120 पॉइंट के आसपास यहाँ पे रिवर्सल दिखाया। तो काफ़ी अच्छा आपको वहाँ पे एक सिनेरियो मिला। सेकंड, ये वाला फॉल के लिए मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। मैंने जब मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा था तो मुझे लगा कि मे भी मार्केट अभी इसी जोन में टाइम पास करेगा, तो मैं मार्केट छोड़ के बाहर चला गया था। लेकिन जब नेक्स्ट फॉल आया, अगर मैं रहता था तो डेफिनेटली आपके साथ ये भी मैं अपडेट कर देता था। तो चलिए ठीक है, जो गया सो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। देखिए, एक दिन हुआ मार्केट गैप डाउन खुला एंड फॉल किया, यहाँ पे आके क्लोजिंग कर दिया। नेक्स्ट दिन मार्केट यहाँ से गिर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने एक फिर से बाइंग प्रेशर दिखाया। बॉटम पे जहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हुआ था, एक डब्ल्यू पैटर्न बना था, वहाँ बायर्स में भी स्ट्रांग थे, तो उन्होंने फिर से मार्केट को गैप अप खोला। छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा यहाँ पे गैप अप खोलने का ट्राई किया, बट सस्टेन नहीं किया। डेफिनेटली इतना सेलिंग प्रेशर में, नेगेटिव सेंटीमेंट में इस तरह फर्स्ट बाइंग साइन कभी भी बाइंग नहीं होता है। ये मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है। तो इसलिए मैंने आपको कल भी कहा था कि कोई लॉजिक नहीं बनेगा, मार्केट गैप अप खुलेगा और ऊपर चला जाएगा। मार्केट गैप अप भी खुलेगा तो यहाँ पे सेलिंग का ही सिनेरियो मिल सकता है। ठीक है, तो मार्केट नीचे आ गया। अब देखिए, यहाँ पे खुला, सेलिंग आ गई, वापस यहाँ पे खुला, सेलिंग आ गई। तो कल अगर मार्केट फिर से गैप अप खुलेगा तो सॉर्ट ऑफ चांसेस तो कम है, लेकिन देखिए खुलने को तो खुल सकता है। खुलेगा तो डेफिनेटली उस केस में मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, फिर मार्केट फिर से नीचे नहीं आने वाला, ये आप सिंपल समझ लो। तो कल अगर एक बहुत बड़ा गैप अप दिखता है आपको, ऐसा 50-60 पॉइंट गैप अप खोला, दैट डजंट मेक एनी सेंस। मार्केट अच्छा खासा गैप अप होना चाहिए। अगर उस तरह का आपको सीनियर दिखता है, रफली अगर आप बोलो 50,000 जो 200 का लेवल है, इसके ऊपर अगर आपको कोई भी गैप अप देखने मिलता है, मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से अपर साइड रैली कर सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक बड़ा गैप अप खोलने के बाद है। लेकिन जो मोस्ट प्रेफरेबल सिनेरियो जो अब यहाँ पे हो सकता है, दैट इज मार्केट ओपनिंग फ्लैट टू गैप डाउन। ठीक है, तो फ्लैट खुलता है तो काफ़ी इजी हो जाएगा, सब लोग को ट्रेड भी मिल जाएगा। फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट 49,700 को डाउन साइड क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा फॉल देखने मिल सकता है। एंड द टारगेट्स कुड बी रफली नियर 49,000, लेकिन फर्स्ट एक सपोर्ट बीच में आएगा विच इज 49,150-160 का। अब ये रैंडमली मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पीछे तो कुछ चार्ट्स है नहीं, राइट। तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, मे बी थोड़ा हायर टाइम फ्रेम। तो हमने यहाँ पे लेट से 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको देखोगा कि मार्केट यहाँ से बाइंग करते हुए एक रेंज बनाया था। तो दिस इज द जोन जहां पे अभी भी हमारा मार्केट है। तो सॉर्ट ऑफ ये वाला जो जोन है थोड़ा नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि इसके बीच में कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर मार्केट इस जोन में ट्रेड करेगा तो आपको डेफिनेटली मार्केट में कुछ बड़ा ट्रेंड नहीं मिलेगा। दोनों तरफ से यहाँ पे आपको रैंडमनेस दिखेगी, वोलेटिलिटी दिखेगी, और जिसका बेनिफिट लेते हुए ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, तो 50,200 के ऊपर आपको मे बी क्लियर अच्छा सा मूव मिल जाए। उसके लिए मार्केट को फ्लैट खुलते ऊपर भागना पड़ेगा जोर से, या फिर डायरेक्टली बहुत बड़ा गैप अप खुलना पड़ेगा। तो दैट इज द फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो जो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है, मार्केट फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर दे या फिर डायरेक्टली गैप डाउन खुले। तो दोनों केसेस में हम यहाँ पे सेलिंग का ही व्यू रखेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई फेवर भी लगा के कोई अगर चेक कर सकता है तो आप देख सकते हो कि मार्केट अब यहाँ पे कौन से लेवल के ऊपर खड़ा है। क्योंकि ये मैंने बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया, तो आपको भी सीखना पड़ेगा, राइट। तो आप खुद अब यहाँ पे अभी जाके टूल लगाओगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वाला पॉइंट से आपको इस वाले पॉइंट तक आपको फिबो लगाना है, आपको चेक करना है कि अब ये कौन से लेवल के आसपास खड़ा है, तो उसका मतलब क्या होता है, एंड फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन क्यों करेगा। ये रीजन आपको खुद पता चलना चाहिए, तभी आप एनालिसिस करना सीखोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्केट अगर आप देखोगे, रफली ये वाला जोन आप देखो,
इसी जोन के आसपास मार्केट खुला भी था। नेक्स्ट यहाँ पे एक स्विंग किया था, यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे गैप अप, सॉरी नेक्स्ट दिन गैप लाइक जो ओपनिंग हुआ था गैप अप हुआ था, लेकिन वही ओपनिंग थी। इसी के आसपास क्लोजिंग है, इसी के आसपास नेक्स्ट क्लोजिंग है, इसके आसपास और एक क्लोजिंग है, इसी के आसपास एक मार्केट सपोर्ट ले गया था। तो इसलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रैंडमली हम कोई लेवल नहीं ड्रॉ करते, कुछ मार्केट में दिखता है तभी हम समझते कि चलो इस जोन के आसपास हमें कुछ ना कुछ देखने मिलेगा। तो यहाँ से देखिए 700 के आसपास से हमें सेलिंग का ट्रिगर मिल रहा है, एंड जो प्रॉपर सपोर्ट जो आता है दैट इज 49,150। तो चलिए 200 मान लीजिए, तो 200 से 700 इज रफली 500 पॉइंट्स का यहाँ पे एक स्कोप है, एक स्पेस है मार्केट के पास। डेफिनेटली बीच में एक राउंड फिगर आया दैट इज 49,500, लेकिन अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनता है तो ये लेवल इतना काम का नहीं होगा। हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत वहाँ पे परेशान करे, लेकिन टेक्निकली हो या फिर इवेंचुअली हो, इसको नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो दैट कुड बी द फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट इसका जो होगा वो हमें ये वाला लेवल का मिल सकता है, विच इज रफली 48,500 के आसपास। लेकिन इतना बड़ा टारगेट डायरेक्टली हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। एटलीस्ट फर्स्ट जो टारगेट है 49,150 160 का, वो तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी को अचीव करने दीजिए। फिर आगे और कुछ दिखता है तो डेफिनेटली मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो बाइंग का मैंने आपको सिनेरियो बोल दिया, सेलिंग का बोल दिया। प्रेफरेंस अभी भी हमारा नेगेटिव की तरफ ही है, सेलिंग की तरफ ही है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट खुलते ही सेलिंग में आ रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। हो सकता है मार्केट थोड़ा टाइम पास करे यहाँ पे, कल के दिन पूरा यहाँ पे टाइम पास करे, कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी ना दे, 50,000 के आसपास ही यहाँ पे क्लोजिंग कर दे, कि जो कि एक ऑप्शन सेलर कर सकता है, क्योंकि 2 दिन मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम हो चुका है। तो एक उनका दिन भी बनेगा जहाँ पे वो मार्केट को कंप्लीटली साइडवेज लेके जा सकते हैं। आप कुछ इस तरह का सिग्नल समझ सकते हो कि मार्केट यहाँ पे बीच में ट्रेड करेगा, कहीं जाएगा नहीं, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पे कंटिन्यूशन डाउनवर्ड की तरफ मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम रेडी रहेंगे, हमें नहीं पता मार्केट कब आएगा। जब भी मार्केट यहाँ पे चांस दे, बस हमें रेडी रहना है कि हम वो चांस लेने वहाँ पे मौजूद रहे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द निफ्टी में भी सिनेरियो अगर आप देखते हो, यहाँ पे भी देखिए खुला, फॉल किया, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट दिन अगेन खुलते हुए यहाँ पे फॉल किया, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग, देखिए यहाँ पे जो ये वाला जोन है ना, ये वाला जोन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेते बाउंस किया था, फिर वापस यहीं पे फॉल किया, वापस बाउंस किया, न्यू ऑल टाइम हाई टच किया था। तो बेसिकली न्यू ऑल टाइम हाई का बात नहीं है, लेकिन एक नया हाई क्रिएट किया था। हमें नहीं पता लेट से फॉर एग्जांपल ये ऑल टाइम हाई है या नहीं, लेकिन इन जनरल कोई भी अगर आप प्राइजेशन देखते हो तो ये यहाँ पे बायर्स है, राइट। तो आज जब ये नेक्स्ट गैप अप खुला था, इसी जोन से मार्केट ने बाउंस करने का ट्राई किया, लेकिन फिर से यहाँ पे सेल ऑफ में ही आया। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो कम है, राइट। तो बायर्स का कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब मार्केट यहाँ पे 24,000 रफली 100 के ऊपर, मतलब ये वाला जोन है 100 से लेकर 200, इस जोन के ऊपर जब सस्टेन करेगा इंट्राडे परस्पेक्टिव से 24,100 इज द लेवल। इसके ऊपर अगर मार्केट गैप अप खुलता है कल, विच इज रेयर चांस, लेकिन अगर खुल गया तो यहाँ पे बाइंग आएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फ्लैट केस में, गैप डाउन केस में, यहाँ पे हम निफ्टी में भी सेलिंग का ही व्यू रखेंगे, ठीक है। सेलिंग अभी यहाँ पे नहीं सेलिंग करनी, क्यों? क्योंकि ये तो स्विंग है डेफिनेटली, लेकिन आपको सेल करना होगा 24,000 के नीचे अगर आपको मार्केट मिलता है तो। अगर जो आज का लो है इसके नीचे भी आपको मिल गया, विच इज़ 24,660-70 के आसपास, 70 के आसपास मेरे ख्याल से लो है, यहाँ पे भी मिल गया तो भी कोई इशू नहीं। यहाँ से मार्केट गिरेगा तो कल का जो लो है, मतलब कल का बोलने से अच्छा 5 अगस्त का जो लो है उसको टेस्ट करने जा सकता है, विच इज स्टिल रफली मेरे ख्याल से 70 to 80 पॉइंट्स। उसके बाद मार्केट और भी गिरेगा, लेकिन एटलीस्ट दैट विल बी द फर्स्ट ईजी टारगेट फॉर द मार्केट। अब देखिए सेकंड टारगेट निफ्टी का अगर आप चार्ट देखते हो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो बहुत बड़ा टारगेट है, ठीक है, रफली 200 पॉइंट्स का टारगेट है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ट नहीं है। एंड उस हिसाब से जो नेक्स्ट सपोर्ट आपको दिख रहा है वो देखिए यहाँ पे एक मार्केट बाउंस करके गया था एंड इसी जोन के आसपास एक आता है, तो दैट इज क्वाइट अ बिग, मेरे ख्याल से 200 पॉइंट का यहाँ से रफली 200 पॉइंट्स का वो स्कोप है। एक सेकेंड में टूल पे ड्रॉ करके देखता हूँ क्यों नहीं आ रहा। चलो टूल को शॉर्टकट तो नहीं चल रहा। हाँ, रफली देखिए 200 पॉइंट्स का यहाँ पे स्कोप है, तो 200 पॉइंट निफ्टी में डायरेक्टली टारगेट देना डजंट सूट गुड फॉर द इंट्राडे पर्पस, लेकिन 70-80 पॉइंट्स इज क्वाइट इजी। तो फ्लैट खुलता है डेफिनेटली, फिर इस केस में इसके नीचे अगर निकलता है तो दी 5 अगस्त का जो लो है वो हमारा टारगेट रहेगा, विच इज रफली 70-80 पॉइंट्स के आसपास आपको टारगेट मिलेगा। लेकिन वहाँ पे आपको, अगर आप एक्चुअल में एक ट्रेंड कैप्चर करने वाले ट्रेडर हो, अगर स्कैल्पर हो 70-80 पॉइंट में बहुत अच्छा हुआ है, आप स्क्रीन करके निकल जा सकते हो। लेकिन अगर आपको बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है, फिर यहाँ आने के बाद आप ट्रेड से निकलो मत, आप ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट करके रख सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए सुनिए, होता क्या है कि कुछ दिन होते हैं जहाँ पे आपको मार्केट छोटे मोटे प्रॉफिट करते हैं, आपको मार्केट में सस्टेन करना होता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपको मार्केट में कुछ बड़ा कैप्चर करने का सोचना होता है। ये जो मोमेंटम है, जहाँ पे पैनिक है, सिनेरियो है, वहाँ पे थोड़ा बड़ा सोचना पड़ता है कि मे भी थोड़ा बड़ा मूव मिल जाए, मे भी थोड़ा बड़ा रैली मिल जाए। तो जब तक निफ्टी इस जोन में है, डेफिनेटली थोड़ा नो ट्रेडिंग जोन के हिसाब से कम देखा जाए तो टेक्निकली 200 का जो जोन है
ये वाला जोन 200 तक, हाँ तो पूरा ये वाला जोन है, पूरा सॉर्ट ऑफ एक नो ट्रेडिंग जोन ही है। तो अपर साइड इतना कुछ ज़्यादा हम नहीं सोचेंगे, मे बी अगर सेलिंग के हिसाब से मार्केट मिलता है, मतलब अगर लेट से ऊपर भी जाएगा और सेलिंग की तरफ आता है तो दैट इज मोर प्रेफरेबल। लेकिन डायरेक्टली इस तरह से प्लानिंग नहीं करेंगे। जब मार्केट में कोई स्ट्रक्चर बनेगा अच्छा खासा तो डेफिनेटली वहीं पे हमें यहाँ पे प्लानिंग करनी है। बीच में हमें यहाँ पे कुछ भी दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल है। तो निफ्टी के लिए हो, बैंक निफ्टी के लिए हो, प्लान सेम है लेकिन स्कोप अलग अलग है। बैंक निफ्टी में एक फ्री फॉल का स्कोप है, लेकिन निफ्टी में डायरेक्टली फ्री फॉल का स्कोप नहीं है। निफ्टी में हो सकता है कि मार्केट यहीं से बाउंस करते हुए ऊपर चला जाए, लेकिन जब यहाँ आएगा हम यहाँ पे स्टॉप लॉस, अगर आप निफ्टी ट्रेडर हो तो डेफिनेटली आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके बैठो, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी प्रॉफिट आ चुका है, कैप्चर हो चुका है, तो सिक्योर कर लिया आपने कॉस्ट टू कॉस्ट करके। तो अगर मार्केट नीचे से मूव करता है तो आपको बहुत बड़ा अच्छा रैली मिल जाएगा। बैंक निफ्टी में डेफिनेटली यहाँ पे स्कोप है, तो बैंक निफ्टी में मोस्टली मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ। 99.9% मेरे सारे ट्रेड्स बैंक निफ्टी में होते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे मैं उसी हिसाब से रखूंगा कि जब मैं ट्रेड लूंगा मेरा स्कोप यही होगा कि वहाँ पे एटलीस्ट 200-300 पॉइंट का स्पॉट के ऊपर रैली मिल जाए। फिर ऑप्शन फिर कितना मूव करता है वो ऑप्शन के ऊपर है, कभी ज़्यादा करेगा कभी कम करेगा। कल एक्सपायरी है तो लाइक जो ये है चांसेस कि वो ज़्यादा मूव कर दे, ठीक है। बट लेट्स सी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें चेंज हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टूड द प्लान। कल काफ़ी इजी प्लान रहेगा। सेम हम सेलिंग प्रेशर को ही कंटिन्यू करेंगे। मार्केट बॉटम फाइंड कर रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बना रही है, ये अभी सभी सेलिंग प्रेशर में, सेलिंग सेंटीमेंट में कुछ ऐसा नहीं चलता है। न्यूज़ फ्लो आएगा, मार्केट ट्रिगर करते यहाँ पे मोमेंटम कर देगा। तो सिंपल रखो मार्केट को, ईजिली आपको लेवल्स के आसपास आपको ट्रेड मिलता है, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से बैठता है, तो यू कैन डेफिनेटली टेक द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू so much for watching.